क्या आपको भी दूसरों के सामने बोलने में डर लगता है? क्या जब आप स्टेज पर खड़े होते हैं तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं और आपकी आवाज लड़खड़ाने लगती है? अगर हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह डर आम है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रभावशाली तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर बिना किसी झिझक के बोल सकते हैं। 1. डर को समझें और स्वीकार करें। अक्सर हम किसी चीज से तभी डरते हैं जब हमें उसका सामना करना पड़ता है। दूसरों के सामने बोलने का डर भी इसी वजह से होता है क्योंकि हम इस स्थिति में असहज महसूस करते हैं। लेकिन जब आप इस डर को समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो यह धीरे धीरे कम होने लगता है। डर कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस डर को दूर करने के लिए खुद से सवाल पूछें, मैं किससे डर रहा हूं और क्या सबसे बुरा हो सकता है? अधिकतर मामलों में हमें यह महसूस होगा कि हमारा डर हमारी सोच से बड़ा नहीं है। जब आप इसे स्वीकार करेंगे तो आप इसे काबू में लाने की दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। 2. आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास करें। आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता, बल्कि इसे लगातार अभ्यास से विकसित किया जाता है। जितना अधिक आप किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप उसमें बेहतर बनेंगे। हर दिन खुद से बातें करें, आईने के सामने खड़े होकर अपनी आवाज और हाव भाव पर ध्यान दें। इससे आप खुद को अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे अवसरों का लाभ उठाएं, जैसे दोस्तों के सामने विचार साझा करना या किसी छोटे समूह में बोलने की कोशिश करना। यह आपको धीरे धीरे बड़े मंच पर बोलने के लिए तैयार करेगा और आपके अंदर का डर कम होगा। 3. सकारात्मक सोच अपनाएं। हमारी सोच हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। अगर आप पहले से ही मान लेंगे कि आप अच्छा नहीं बोल पाएंगे, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा। इसके बजाय खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। जब आप खुद को सकारात्मक संदेश देंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर सफल वक्ता की शुरुआत डर और संकोच से ही होती है, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास किया और आगे बढ़े। जब भी आप घबराहट महसूस करें तो अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरें और सोचें कि आप पहले से बेहतर करने जा रहे हैं। 4. बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। अगर आप झुके हुए कंधों और घबराहट भरे हाव भाव के साथ बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप सीधे खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो आपका आत्मविश्वास झलकेगा। बोलते समय हाथों का सही इस्तेमाल करें और चेहरे के भावों को प्राकृतिक रखें। अच्छी बॉडी लैंग्वेज से न केवल आप दूसरों को प्रभावित करेंगे, बल्कि आपको खुद भी अधिक आत्मविश्वासी महसूस होगा। 5. धीरे और स्पष्ट बोलें। जल्दबाजी में बोलने से आपकी घबराहट झलक सकती है। जब आप धीरे और स्पष्ट बोलते हैं तो आपके शब्दों का प्रभाव अधिक पड़ता है और लोग आपकी बातों को समझने में सक्षम होते हैं। इससे आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ती है। अगर आपको किसी शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं आता तो उसे बार बार बोलकर सुधारें। अपनी आवाज को कंट्रोल में रखना सीखें और हर वाक्य के बाद हल्का विराम लें ताकि आपकी बात प्रभावशाली लगे। 6. दूसरों के अनुभवों से सीखें। जो लोग अच्छे वक्ता हैं वे भी कभी ना कभी आपकी तरह घबराते थे। उनके अनुभवों को जानें और देखें कि उन्होंने इस डर को कैसे हराया। टेड टॉक्स जैसे प्रेरणादायक वीडियो देखें और अच्छे वक्ताओं की शैली को समझें। उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और आत्मविश्वास बढ़ाने की तकनीकों को अपनाने की कोशिश करें। जब आप अच्छे वक्ताओं को देखेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। 7. गलतियों से डरना छोड़ें। बहुत से लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कोई गलती कर देंगे। लेकिन सच यह है कि गलतियां हर किसी से होती हैं और यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप गलतियों से डरना छोड़ देंगे तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अगर बोलते समय कोई गलती हो जाए तो घबराने के बजाय उसे सुधारें और आगे बढ़ें। इससे आपकी मानसिक मजबूती बढ़ेगी और आप अगली बार और बेहतर कर पाएंगे। 8. हर मौके का फायदा उठाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे मौकों का फायदा उठाएं। किसी भी चर्चा में भाग लें, दोस्तों के साथ अपने विचार साझा करें और जहां भी मौका मिले वहां बोलने की कोशिश करें। जब आप छोटे मौकों पर बोलने लगेंगे तो बड़े मंच पर जाने का डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हर अवसर को एक अभ्यास के रूप में देखें और खुद को चुनौती दें। 9. गहरी सांस लें और शांत रहें। घबराहट के समय गहरी सांस लेना बहुत फायदेमंद होता है।
ये आपके शरीर को रिलैक्स करता है और दिमाग को शांत करता है। जब भी आपको डर लगे तो 3-4 गहरी सांसें लें और फिर बोलना शुरू करें। गहरी सांस लेने से आपका फोकस बढ़ता है और आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह एक आसान लेकिन बेहद असरदार तरीका है जिससे आप अपने डर को काबू में रख सकते हैं। 10. धैर्य रखें और लगातार प्रयास करें। आत्मविश्वास रातों रात नहीं बढ़ता, इसके लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है। अगर पहली बार में आपको सफलता नहीं मिलती तो हिम्मत न हारें। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। धीरे धीरे दूसरों के सामने बोलने का डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आप एक प्रभावशाली वक्ता बन जाएंगे। डर को हराना मुश्किल नहीं है, बस आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये प्रैक्टिस और सही सोच से हासिल किया जा सकता है। इसीलिए अगली बार जब आपको दूम